अनाथ लड़की की कहानी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है अनाथ लड़की की कहानी। तो चलें दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। काजल छठी क्लास में पढ़ती थी। काजल पढ़ने में बहुत तेज थी, पर वो बहुत गरीब थी। काजल अपनी दादी के साथ रहती थी। जब काजल केवल 3 साल की थी तभी काजल के माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था और काजल इस दुनिया में अपनी दादी के साथ अकेली रह गई थी। काजल का पूरी दुनिया में एक ही सहारा था और वो था उसकी दादी, और उसकी दादी का भी पूरी दुनिया में काजल के सिवा कोई सहारा नहीं था। दादी माँ देखो, इस बार क्लास में मेरे फिर से सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। मैंने सबको पीछे कर दिया। हर सब्जेक्ट में मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। अब तो आप खुश हो ना दादी? जियो मेरी लाल, जुग जुग जियो, खूब मेहनत करो, बहुत आगे बढ़ो। मेरी दुआ है गुड़िया, मैं रहूं या ना रहूं, तुम बहुत आगे बढ़ना। ऐसी बातें मत किया करो दादी, आप ही तो हो, इसीलिए तो मैं हूँ। बड़ी बड़ी बातें कर रही है, चल जा खाना खा। काजल खाना खाने के लिए चली जाती है और खाना खाकर सो जाती है। आखिर सच ही तो कह रही थी काजल, उसकी दादी के बिना पता नहीं उसका क्या होता। यही सब सोचते हुए काजल सो जाती है। जब काजल सुबह उठती है तो देखती है कि दादी अभी तक नहीं उठी थी। दादी हमेशा उससे पहले ही उठ जाती थी। काजल दादी को उठाने पहुंचती है तो बहुत कोशिश करती है, पर दादी उठती ही नहीं। दादी अब कभी ना खत्म होने वाली नींद में सो चुकी थी। दादी काजल को छोड़कर जा चुकी थी। दादी ऐसा मत कीजिए। दादी पहले ही मुझे मेरे माँ बाप छोड़कर चले गए हैं, अब आप भी चली जाओगी तो आपके बिना इस अनाथ का भविष्य क्या होगा। दादी आंखें खोलो ना दादी। दादी का अंतिम संस्कार करके काजल स्कूल पहुंचती है। धीरे धीरे काजल फिर से पढ़ाई करने लगती है। हमेशा की तरह अपना काम समय पर करती है और अब उसने सुबह सुबह उठकर खाना बनाना भी सीख लिया था और धीरे धीरे घर का सारा राशन खत्म हो रहा था। इस बात की चिंता में काजल स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचते ही प्रिंसिपल के रूम में उसे बुलाया जाता है। देखो काजल, हमें तुम्हारी मुश्किलों का एहसास है, इसलिए हमने तुम्हें 2 महीनों से कुछ नहीं बोला। पर हमने यहाँ कोई अनाथ आश्रम थोड़े ही न खोल रखा है जो मुफ्त में ही सबको पढ़ाते रहेंगे। पर मैडम, प्लीज मुझे कुछ समय दे दीजिए। मैं तुम्हें 1 मिनट का भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकती। कल तुम फीस लेकर आओगी तो ही आना, वरना कहीं मुफ्त वाले स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेना, समझ गई? मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। काजल शायद स्कूल से आखिरी बार घर वापस आ रही है। घर पर खाना खत्म हो रहा था और स्कूल पर भी पाबंदी लगने वाली थी। तभी उसकी नजर एक घर के बाहर बैठे आदमी पर पड़ गई। उसने थोड़ी हिम्मत करके उस आदमी से पूछा, भैया जी, आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो गुड़िया, क्या पूछना है? कुछ दिन पहले मेरी दादी खत्म हो गई और मैं अनाथ हो गई। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कोई पैसे वैसे नहीं मांगूंगी। तो फिर क्या मांगने वाली हो गुड़िया? पैसे मत दीजिए भैया जी, बस मुझे काम दे दीजिए। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। बस बीच में स्कूल जाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा और इतनी तनख्वाह चाहिए कि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं और स्कूल की फीस भी कर सकूं। वाह बच्ची वाह, बड़ी स्वाभिमान वाली हो तुम। कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर झाड़ू पोछा का काम करो, तुम्हारे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। और तुम कहो तो मैं तुम्हें एडवांस भी दे सकता हूँ ताकि तुम अपने स्कूल में फीस दे सको। और जब तक अगले महीने की तनख्वाह नहीं आती तुम यहीं पर खा पी भी लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया।
काजल अब उस आदमी के घर पर झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। धीरे धीरे उसकी ट्रेन पटरी पर आ जाती है। वे पढ़ाई भी अच्छे से करने लगती है और घर का काम भी साथ साथ करती है और स्कूल की फीस भी वक्त पर पे कर देती है। परंतु प्रिंसिपल की काजल पर अभी भी कड़ी नजर थी। प्रिंसिपल चाहती थी कि कैसे भी करके वो काजल को स्कूल से बाहर निकाल दे ताकि उसकी जगह पर अपने एक रिश्तेदार को स्कूल में सीट दे सके। मैंने सुना है कि तुमने फीस भर दी है और ये भी सुना है कि तुम पढ़ाई भी अच्छे से कर रही हो। जी मैडम, आपकी दुआ से सब कुछ ठीक है। अच्छी बात है, पर ये सब तुमने कैसे किया? मैडम, उस दिन आपने कहा था, उसी दिन मैंने देखा पीछे की रोड पर भैया रहते हैं। उनके घर पर मैंने झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया। उसी से अब अपना घर चलाती हूँ और स्कूल की फीस भी भरती हूँ। अच्छा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 13 साल मैडम। अच्छा, तुम 14 साल की नहीं हुई हो, है ना? ठीक है, जाओ। काजल के जाने के तुरंत बाद ही प्रिंसिपल उसी आदमी के घर पहुंच जाती है। काजल तुम्हारे यहाँ पर काम करती है? जी मैडम, बोलिए, कोई परेशानी है क्या? दिक्कत तो तुम्हें होगी। तुम्हें पता है 14 साल की कम उम्र में बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ, पुलिस आएगी तब तुम्हें पता चलेगा। प्रिंसिपल धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। जब काजल वापस आती है तो वे भैया उसे काम से निकाल देते हैं। आखिर वे भैया भी क्या करते, उसके पास भी कोई चारा तो नहीं था। काजल पर एक बार फिर से संकट के बादल छा जाते हैं। काजल फिर अगले दिन हिम्मत करके स्कूल पहुंचती है। काजल अपनी सहेली मासमीन को सारी बात बताती है। काजल को अब कोई भी उम्मीद नहीं रह गई थी। उसके पास स्कूल छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा था। तभी मासमीन उसे एक सोल्यूशन बताती है। देख, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम भी तो बहुत गरीब हैं। अगर तू बोल तो मैं अपनी मम्मी पापा से तेरे रहने का इंतजाम करवा देती हूँ, वरना तू खुद ही अपना इंतजाम कर ले। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा यार कि मैं अब क्या करूँ। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम पढ़ाई में अच्छी हो या नहीं? तुम तो जानती ही हो कि मैं कितने सालों से लगातार फर्स्ट आ रही हूँ। अच्छा ये बताओ, हमको कौन पढ़ाता है? हमको तो क्लास में कुछ नहीं समझ में आता। ऐसी कौन सी लड़की है जो हमारी मदद करती है? मैं ही करती हूँ, और कौन करता है? अरे तो भैया, तुम पढ़ाओ हमको और हम अपने साथ कुछ और लड़कियों को लेकर आएंगे। तुम उनको भी पढ़ा देना। तुम्हें उस ट्यूशन फीस से कितने पैसे मिल जाएंगे कि तुम्हारा काम भी चल जाएगा और दूसरे बच्चों का भला भी हो जाएगा। कहो, मेरी ये बात तुम्हें कैसी लगी? तुम्हारी बात मुझे सही लगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एहसान को छोड़ो यार, बस तुम मुझे इस साल पास करवा दो। काजल अपने घर पर स्कूल की बात अपनी ही क्लास और अपनी क्लास के नीचे के बच्चों को पढ़ाने लगती है। ऐसा करने से न सिर्फ काजल की आर्थिक समस्या दूर हो जाती है, बल्कि काजल का अपना एक काम चालू हो जाता है जो उसकी तब तक मदद करेगा जब तक उसे पढ़ाई करनी है। कहते हैं ना, अनाथ के ऊपर भी कोई है जो उसकी चिंता करता है। वो कहते हैं ना कि जो अनाथ होता है उसका नाथ ऊपर वाला होता है और नीचे वालों को भी हिम्मत करनी होती है। काजल ने हिम्मत और मेहनत नहीं छोड़ी और अपनी परेशानियों से छुटकारा पा लिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।